नमस्कार दोस्तों। मैं आपसे रिच डैड पुअर डैड पुस्तक के बारे में आपसे बात कर रहा था। उसमें पैसे के बारे में जो चीज़ें बताई गई हैं उसके बारे में आपसे चर्चा कर रहा था। उसमें मुख्य रूप से पैसे के अर्जन के बारे में और पैसे को के संवर्धन के बारे में दोनों बातें लिखी हुई हैं। और हमें क्या करना चाहिए वो उसके बारे में भी लिखा हुआ है। जिसमें जैसे 4 वर्गीकरण किया गया है, ES और EBI। ई मतलब एम्प्लॉई, एस माने सेल्फ एम्प्लॉयड, बी माने बिजनेस में ओनर और आई माने इन्वेस्टर। 4 वर्गीकरण माने ये कैश फ्लो के आधार पर या पैसे कमाने के आधार, पैसे कमाने के तरीके के आधार पर 4 वर्गीकरण किया गया है। तो ई और एस वाले लोग, एम्प्लॉई और सेल्फ एम्प्लॉयड वाले लोग काम करके पैसा कमाते हैं, मेहनत करके पैसा कमाते हैं और समय दे के पैसा कमाते हैं। बी और आई वाले लोग एक सिस्टम के थ्रू पैसा काम करके पैसा कमाते हैं और ये बहुत सारे लोगों से की मदद से पैसा कमाते हैं। इन्हें मल्टीप्लाइड इनकम मिलती है, लिवरेज इनकम मिलती है और निष्क्रिय आमदनी मिलती है। तो इसलिए ये लोग पैसे के प्रति ज़्यादा मतलब मेहनत नहीं करते, पैसे से काम करवाते हैं, पैसा इनके लिए काम करता है, इसलिए इन्हें आर्थिक स्वतंत्रता मिलती है। जबकि ई और एस वाले लोगों को पैसे के लिए काम करना पड़ता है, पैसे की गुलामी करनी पड़ती है और पैसे के लिए संघर्ष करना पड़ता है। ये बहुत बड़ा अंतर है। संख्या के हिसाब से 99% लोग ई और एस कैटेगरी में होते हैं, 1% लोग बी और आई कैटेगरी में होते हैं। पैसे के हिसाब से 1% पैसा ई और एस पैसे लोगों के पास है और 99% पैसा बी और आई लोगों के पास है। तो इस तरह से ये वर्गीकरण किया गया। पढ़ाई लिखाई के मामले में भी उन्होंने ये बताया कि जो एजुकेशन है हमारी, जो पारंपरिक एजुकेशन है, उसके हिसाब से जो ई और एस वाले लोग हैं वो बहुत पढ़े लिखे होते हैं, बहुत डिग्री होल्डर्स होते हैं, बड़े बड़े क्वालिफाइड लोग होते हैं, लेकिन वो 1% पैसे के ही में ही संतुष्ट होते हैं। लेकिन इधर जो है वो पढ़ाई लिखाई में बहुत कमज़ोर होते हैं। पढ़ाई लिखाई उनकी नहीं के बराबर होती है। आवश्यक नहीं कि वो स्कूल कॉलेज में गए हों, लेकिन उनकी वो इनकम जो है वो 99% शेयर में होती है। इस तरह से उन्होंने वर्गीकरण किया है। इधर की सोच उधर की सोच में बहुत अंतर है। इधर की सोच सुरक्षात्मक होती है ई और एस वाली, और इधर के लोग जो विकसित सोच वाले होते हैं, सुरक्षा में नहीं रहना चाहते वो, बल्कि विकास करना चाहते हैं, विकसित होना चाहते हैं, डेवलप होना चाहते हैं। उन्होंने क्लियर बताया है कि सुरक्षा और विकास दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। अगर हम सुरक्षित रहना चाहते हैं तो हम विकसित नहीं हो पाएंगे, हम एक लेवल तक ही विकसित हो पाएंगे। और अगर हम विकसित होना चाहते हैं तो हम सुरक्षित हमको नहीं रहना है, हमको सुरक्षा के घेरे से बाहर आना है। सुरक्षा का मतलब कि जैसे एक चिड़िया को, एक पक्षी को हमने पिंजरे में बंद कर दिया तो वो सुरक्षित हो गया। उसे सुबह शाम उसको खाना दिया जा रहा है, उसको उसकी देख रेख की जा रही है, वो सुरक्षित है, वो उसका जीवन चल रहा है। लेकिन वो फ्री नहीं है, वो डेवलप नहीं कर सकता, वो विकसित नहीं हो सकता, क्योंकि वो बंद है, एक पिंजरे में बंद है, सलाखों के पीछे है वो। लेकिन एक स्वतंत्र पक्षी जो आसमान में उड़ रहा है, जो जहाँ चाहे वहाँ जा सकता है, घोंसला बना सकता है, अपने लिए दाने चुन सकता है, अपने लिए चारे चुन सकता है, वो ज़्यादा विकसित होता है, ज़्यादा वो फ्री है। उसी तरह से इंसान जो एक बधी बधाई नौकरी में है, बधी बधाई इनकम में से काम हो रहा कर रहा है, वो एक पीढ़े की तरह एक सुरक्षात्मक घेरे में है और वो विकसित नहीं हो पाता है, बहुत ज़्यादा विकसित नहीं हो पाता है। जब हम सुरक्षा के घेरे से बाहर आते हैं, जब दाहिने तरफ जाते हैं, तब हमें हमें विकास का स्वाद मिलता है, विकास के क्षेत्र मिलते हैं, नए नए क्षेत्र मिलते हैं, नए नए आयाम मिलते हैं। उस विकास में हाँ जोखिम भी है, जोखिम के साथ विकास मिलेगा। जोखिम मतलब ऊपर के नीचे, ऊपर से नीचे जाने का या नीचे से ऊपर आने का, दोनों स्थिति में। तो इसमें सबसे बड़ी चीज़ आत्मविश्वास है, साहस है, हिम्मत है, इसकी आवश्यकता है। इसलिए सोच के फ़र्क में ये सबसे बड़ी ज़रूरत है कि हमारे अंदर आत्मविश्वास हो, साहस हो और विकास करने की इच्छा हो, तो हम दाएं साइड में दाएं तरफ जा सकते हैं। और जब तक हमको जैसे शिक्षा दी जाती है, जो पारंपरिक शिक्षा दी जाती है, घर से माँ बाप जो सिखाते हैं वो सुरक्षात्मक ढंग से सिखाते हैं ताकि हम सुरक्षित बने रहें। ये दोनों में बहुत बड़ा अंतर है, जो रॉबर्ट कियोसाकी ने बताया। अपने माँ बाप की शिक्षा में और अपने दोस्त के माँ बाप की शिक्षा में उन्होंने बेसिक अंतर ये बताया है कि हमारे माँ बाप ने सुरक्षात्मक शिक्षा दी है और जीवन के लिए, और उनके माँ बाप ने विकास के जीवन की शिक्षा दी है। इसलिए अंतर बहुत सारा। इसलिए उन्होंने उनको उनको चुनाव करना था कि हम किस में जाएं, तो उन्होंने विकास का चुनाव किया
और वो विकास के क्षेत्र में चले गए, सुरक्षा के क्षेत्र से निकल आए, नौकरी से उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया, नौकरी उन्होंने छोड़ दिया और अपना व्यवसाय शुरू कर दिया उन्होंने। सब लोग खिलाफत में थे, सब लोग उनको विरोध कर रहे थे, सब लोग उनको साथ नहीं दे रहे थे, लेकिन उन्होंने हिम्मत किया, उनकी पत्नी ने हिम्मत किया और वो 3 साल तक बहुत ही परेशानी में रहे, बहुत ही जोखिम में रहे, बहुत ज़्यादा उनको पैसे की कमी रही, रहने के लिए कि घर नहीं था उनके पास, लेकिन फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और वो अंत में 46 साल की उम्र में आर्थिक रूप से आज़ाद हो गए। ये एक कहानी है जो कि हमको प्रेरित करती है कि हम विकासशील होना है, हमको एक इंसान के रूप में हमें विकासशील होना है, आर्थिक आज़ादी पानी है, इसके लिए हमें अवश्य प्रयत्न करना चाहिए। स्कूल कॉलेज में ये शिक्षा नहीं दी जाती है, ये बहुत दुख की बात है और इसलिए हमें स्कूल की शिक्षा पर निर्भर नहीं करना है, बल्कि हमें नई शिक्षा प्रणाली पर निर्भर करना है और यहाँ की शिक्षा से हमको लाभ उठाना है, अपने बच्चों को इसके लाभ देना है, क्योंकि आज वो नौकरी और स्वरोजगार की सुरक्षा भी समाप्त होती जा रही है। 21वीं शताब्दी में इसकी जो गारंटी है वो ख़त्म हो रही है, अब नौकरी नहीं मिल रही है, इसलिए हम लोग पढ़ लिख करके ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट होकर के रास्ते पर घूम रहे हैं। हम कोई दूसरा काम करना नहीं चाहते, कर नहीं सकते, क्योंकि मानसिकता हमारी नहीं है, मानसिकता हमारी सिर्फ अधिकारी बनने की है, कर्मचारी बनने की है। इसलिए हमें परेशानी का सामना करना पड़ता है, कर्मचारी या नौकरी नहीं मिलने से हम लोग विचलित हो जाते हैं, हम तरह तरह के आंदोलन करते हैं, तरह तरह की शिकायतें करते हैं, तरह तरह के हम लोग गलत काम करते हैं, समाज के खिलाफ़ काम करते हैं। इसलिए ये बहुत ही आवश्यक है कि हम स्वतंत्र होकर अपने विकास के रास्ते पर चलें, विकासशील हों और उसकी मानसिकता बना कर रखें। इस तरह से रिच डैड पुअर डैड में बहुत सी ऐसी उदाहरण दिए हुए हैं, बहुत सी ऐसी चीज़ें दी हुई हैं जिसे कि हम सीख सकते हैं और हमें सीखना चाहिए, क्योंकि आज के ज़माने में पैसे का महत्व बहुत बढ़ गया है, लेकिन पैसा कैसे कमाया जाए, पैसे को कैसे पैसे का गुलाम न बनते हुए पैसे को गुलाम बनाया जाए, ये सीखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम पैसे के प्रति कितना भी हम काम करेंगे तो एक सीमा तक ही काम कर पाएंगे। हमारा स्वास्थ्य खराब हो जाता है, हमारा शरीर खराब हो जाता है, हमारी मानसिक दिशा खराब हो जाती है, हमारे संबंध खराब हो जाते हैं, फिर भी पैसे से हमारी समस्या हल नहीं होती, समस्या ज्यों की त्यों बनी रहती है। इसलिए हमें रास्ते बदलने होंगे, अप्रोच बदलने होंगे और अपनी सोच को बदलना होगा। धन्यवाद। मैं और आपसे आगे बात करूँगा। नमस्कार।